जिनकी बुद्धि अनेक प्रकार के कारणों से अशुद्ध है, वैसे अज्ञानी लोग यहां पर किसी भी कार्य के कर्म के होने में केवल उस शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता मानते हैं, वो ठीक नहीं समझते। उनको यहां मलिन बुद्धि कहा गया है, ऊपर भी अशुद्ध बुद्धि कहा गया, और यहां पर कहा गया वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। शरीर वांग मनोबुद्ध यत्कर्म प्रावृत्ते नर नायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतुवम अच्छा या बुरा या मिश्रित। शरीर से, मन से, इंद्रियों से जो भी व्यक्ति कर्म कर रहा है, भगवान कह रहे हैं शास्त्र के अनुकूल या शास्त्र के विपरीत जो भी मानव कर्म करता है उसके ये 5 ही कारण है, 5 ही उसमें हेतु है। अंतःकरणों के विषय में बहुत बार बात कर चुके, जो अंदर में कार्य कर रहे हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, शरीर और इंद्रियां, आंख, नाक, कान और ये त्वचा इत्यादि ये इंद्रियां। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य मन, वाणी से भी होता है, जो बोल रहे हैं हम, ये करो वो करो, ये लाओ वो लाओ, ये धरो वो धरो, तो ये शरीर, मन, वाणी और इंद्रियों के माध्यम से शास्त्रानुकूल और विपरीत जो भी मानव कर्म करता है अर्जुन, उसके ये 5 हेतु हैं। समझ गए हम 5 क्या कहा है? अधिष्ठान, कर्ता, कारण, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, और 5वां हेतु बड़ा प्रबल है जिसका नाम है दैव, जो न चाहते हुए भी करवा लेगा आपसे उस कार्य को। तो भगवान ने कहा अर्जुन, चाहे तू अच्छा कर रहा है या बुरा, शास्त्र के अनुकूल कर रहा है या विपरीत, लेकिन उसमें इन 5 को, किसी भी कर्म में इन 5 को हेतु समझ लेना। तत्रैव सति कर्तारम आत्मानम केवलम तु यह पश्यत्य कृतक बुद्धि तत्वा न पश्यति दुर्मति। हे अर्जुन, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि जिसकी बुद्धि न भगवान का चिंतन करता, न शास्त्रों का पठन करता, न कोई अच्छे कार्य करता, न कोई उपासना करता, न कोई साधना करता है, वो अपने विषय विलासता और भोगों की खोज में सुबह से शाम तक झूठ और मिथ्याचार, भाषण, दंभ करता है, ऐसे लोगों की उस बुद्धि को अशुद्ध बुद्धि कहा गया है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। बंधुओं, कभी कभी होता यह है कि राजा तो अपने स्थान पर बिल्कुल मस्त और सही बैठा हुआ है, सारी नीतियों को सही चलाने वाला है, सारी नीतियों का सही संचालन करना चाहता है, लेकिन वो कर्मचारी लोग सब उल्टा सीधा कर देते हैं। तो भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, क्योंकि जिसने कभी सदाचार का आचरण नहीं किया, जिसने कभी इस परमार्थ और परोपकार और परमात्मा के लिए कभी चिंतन नहीं किया, उनकी बुद्धि अशुद्ध है। इसलिए वैसे लोग कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है। क्या आत्मा कुछ करता नहीं है, भोगता जरूर है, उसके अच्छे बुरे किसी भी प्रकार के परिणाम को भोगने वाला भोगता अवश्य है, पर कर्ता वह नहीं। करने वाले ये 5 हैं, अधिष्ठान, करण, कर्ता, चेष्टा और दैव। इनके माध्यम से ही सारे कार्य हो रहे हैं। बंधु, ये समझ लो जो 5 इंद्रियां हैं जिनके रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द विषय हैं, इन्हीं के माध्यम से सारे कार्य हो रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि अर्जुन, यदि कोई अशुद्ध बुद्धि व्यक्त शुद्ध सच्चिदानंद घन
स्वरूप उस परमात्मा को, आत्मा को यदि कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता, क्योंकि वह आत्मा तो परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है। हाँ, इन मंत्रियों ने, उनके कर्मचारियों ने, ये मन बुद्धि शरीर और इंद्रियां, इन्होंने मिलकर के उस राजा को जरूर कैद में डाल दिया है, उस आत्मा रूप राजा को जरूर कहीं न कहीं फंसा दिया है, यद्यपि वह करता नहीं है। 9वें अध्याय में बताया थे, आत्मा स्वयं तो अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जिस आत्मा के नियंत्रण में ये न रहे, वह आत्मा अपना शत्रु है, और जिस आत्मा के नियंत्रण में मन चित्त बुद्धि अहंकार के साथ संपूर्ण इंद्रियां और शरीर नियंत्रण में है, वह अपना मित्र है। तो बंधुओं, जिनकी बुद्धि अनेक प्रकार के कारणों से अशुद्ध है, वैसे अज्ञानी लोग यहां पर किसी भी कार्य के कर्म के होने में केवल उस शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता मानते हैं, वो ठीक नहीं समझते। उनको यहां मलिन बुद्धि कहा गया है, ऊपर भी अशुद्ध बुद्धि कहा गया, और यहां पर कहा गया है वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। मलिन बुद्धि, उसकी बुद्धि दूषित है, कुंठित है। इसलिए बंधुओं, मस्त हो जाओ, आनंदित हो जाओ। मन सहित 11 इंद्रियां हैं सेविका वो नाथ की, सेवा करे हैं रात दिन चिंता मुझे किस बात की। इन 11 इंद्रियों को, मन के साथ में शरीर को अपना सेवक समझ करके इनसे काम लो। इनको अगर स्वतंत्र कर दिया तो ये तुमको फंसा देंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि वह शुद्ध सच्चिदानंद घन का स्वरूप है आत्मा, वह किसी में भी इसमें दोषी नहीं है। लेकिन यदि कोई बुद्धि, अशुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति कर्मों में इसी को कर्ता समझ रहा है, वह मलिन बुद्धि सही यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते, हत्वापि सब इमाम लोकान न हंति न निबध्यते। आगे भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्यमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न ही पाप से बनता है। अब तक पूरे इस गीता शास्त्र में भगवान कहते आए हैं कि तू अपने को कर्तापन से बाहर निकाल, क्योंकि तू करता नहीं है। 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन करा के अर्जुन को सिद्ध कर दिया कि तू कुछ नहीं कर रहा है अर्जुन, ये सब मेरे द्वारा हो रहा है। यानी परमात्मा ही इसमें हेतु है। सारे सृष्टि की रचना, संचालन और प्रलय का भी हेतु वही है। इसलिए भगवान यहां पर स्पष्ट करते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, अर्थात कर्तापन के अभिमान से जो मुक्त हो चुका है, किसी प्रकार का कर्तापन का जिसको भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्यमान नहीं है। सांसारिक मतलब जो कामनाओं को लेकर, आसक्ति को लेकर के जो कर्म किए जा रहे हैं, वह सदैव सांसारिक कर्म कहे जाते हैं। कर्तव्य है, कर्म करना ही केवल कर्तव्य है। प्रकृति और प्राणी और धर्म को समर्पित करके अपने जीवन को जिसने समर्पित कर दिया, जिसमें कर्तापन का भाव नहीं है, कर्तव्य कर्मों को करना ही कर्तव्य है, इस भाव से जो कर्मों को कर रहा है, उस पुरुष को इन लोकों में सारे लोक नष्ट हो जाएं, सही में ये सारे लोगों के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होता, इन सबके मरने पर भी वह नहीं मरता, और जीवित अवस्था में भी अपने शरीर में रहकर भी वो कभी पापों से नहीं बंधता, अर्थात कर्म बंधन से नहीं बंधता। वह सदैव कमल पत्र और कमल पुष्प की तरह से जल से जिस तरह से अलिप्त रहते हैं, वैसे वह भी सभी पापों से अलिप्त रहता है।
अर्थात फिर से इसको एक बार कहें, भगवान कह रहे हैं जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं यानी कर्तापन का अभिमान नहीं है, ऐसा भाव नहीं है, उसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में कर्मों में लिप्यमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी नहीं तो मरता है और ना ही पापों से बनता है। जय विश्ववंत।